स्कूल से लेके प्रोफेशनल एग्जाम तक सबसे बड़ा दुख होता है कि आपने ठीक लिखा है लेकिन फिर भी नंबर कट गए। और अक्सर ऐसा हो ही जाता है। जानते हैं, एक बार मेरे साथ यही हुआ तो मैंने जाके टीचर से पूछा कि मैम मैंने आंसर टैली किया है और आंसर बिल्कुल ठीक है, फिर आपने नंबर क्यों काट लिए? तो मैम ने कहा कि जब तुमने आंसर शुरू किया था लिखना तो उसमें 2-3 लाइनें तुमने काटी थी और फिर से लिखा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम लिख रही थी ना, उसमें तुम कॉन्फिडेंट नहीं थी, कंफर्म नहीं थी और तुम्हें वो कंप्लीट नॉलेज नहीं थी। अब बात उनकी बिल्कुल ठीक थी, मैंने एक्चुअली उसमें काटा था। और यही बात अगर आज मैं सोचूं तो लाइफ पर वैसे ही एप्लीकेबल है कि हम भी जब कंफ्यूज्ड होते हैं, स्टक हो जाते हैं या हम किसी चीज़ को कम्प्लीटली समझ नहीं पाते तो फिर उसमें हम ग्रो भी नहीं कर सकते। इसलिए उस ग्रोथ के लिए उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। और अर्जुन भी इसी फेज से गुजर रहे हैं कि वो भी कंफ्यूज्ड हैं, काट पीट रहे हैं, कंप्लीट नॉलेज नहीं रख रहे हैं। और यही प्रैक्टिकली बात जो है वो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा स्कूल में या कॉलेज में कि ठीक आंसर था लेकिन नंबर काट लिए और बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैम की गलती नहीं थी, आप ही की थी, पर उस टाइम मैडम को बहुत गुस्सा कर दिया या भला बुरा कह दिया। अगर कभी ऐसा हुआ था तो आज एक फ़ोन कर सकते हैं उन्हें और पूछ सकते हैं कि मैम उस समय ऐसा हुआ था, ये मेरी मेंटल टेंशन थी या इस मानसिक स्थिति से मैं गुजर रहा था। आपकी एक फ़ोन कॉल एक जो इनकम्प्लीट रह गया था ना कुछ, उसे कंप्लीट कर देगी।